जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्लास्टिक प्रोफेशन वाला पे। मैं आप लोगों का दोस्त सीपेट वाला आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है, ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक पे चर्चा इसके लिए मैं जरूरी समझा क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और नेग्लेक्ट करने की वजह से आपकी जो सुरक्षा में चूक हो जाती है, उसकी वजह से एक बड़ी दुर्घटना होने के चांसेस बनते हैं। इसके लिए मैं लंबे टाइम से इस टॉपिक का वेट कर रहा था कि इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ जब मैं इसके बारे में स्टडी किया और जब इसके बारे में मैं सोचा तो मैं जाना कि इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ चर्चा करना बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक एक अहम रोल अदा करती है जो आपको फॉलो करना चाहिए। आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ ये लॉकआउट टैग आउट पे है। आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में सुने होंगे, जनरली आप लोग प्लास्टिक इंडस्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर में लॉकआउट टैग आउट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि लॉकआउट टैग आउट हमें क्यों करना चाहिए, क्यों रिक्वायरमेंट है और लॉकआउट टैग आउट का उद्देश्य क्या है। लॉकआउट टैग आउट होता क्या है? लॉकआउट टैग आउट एक सुरक्षा प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य कार्यस्थल पर जहां मशीनें या उपकरणों को ठीक से बंद करना होता है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या चोट ना हो। जब हम किसी मशीन या उपकरण की मरम्मत करते हैं या देखरेख करते हैं, जब भी हम मेंटेनेंस वगैरह, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मशीनें लंबे टाइम तक चलती हैं या फिर आपकी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है, वीकली मेंटेनेंस है, मंथली मेंटेनेंस है, तो उस मेंटेनेंस के दौरान जब आप लोग की मशीनें एक सुचारू रूप से बंद होनी चाहिए और प्रॉपर मैनर में आपकी मशीनें वर्क मेंटेनेंस होनी चाहिए ताकि आपकी मशीनें एक लंबे टाइम तक चलती रहें। और हम मेंटेनेंस तो कर रहे हैं, बट मेंटेनेंस के दौरान हमें अपनी भी सुरक्षा को सुनिश्चित करनी चाहिए। जब तक हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक हम इंश्योर नहीं होंगे कि हमारी मशीनें बेस्ट चलेंगी, क्योंकि मशीनें हमसे चल रही हैं, हम मशीनें हमारी देख रेख में हैं और हमसे चल रही हैं, तो हमारी सुरक्षा वहाँ अहम रोल अदा करती है। और हमें अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की ये आवश्यकता होती है कि ऐसा, जैसे जब हम मशीनें मेंटेनेंस करते हैं तो हमें ये निश्चित कर लेना होता है कि ऐसा ना हो कि मशीन चालू हो जाए या गलती से किसी ने, जैसे मान लीजिए अगर आपने प्रॉपर उसे मशीनरी को प्रॉपर आपने शट डाउन नहीं किया, प्रॉपर वे में बंद नहीं किया है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो आउटलेट कमांड ले लेती है और मशीन रन हो जाती है। जैसा कि मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनों में देखा हूं कि कई बार क्या होता है कि मशीन आपकी बंद कंडीशन में लेकिन मशीन चल जाती है। क्यों मशीन चल जाती है? क्योंकि वो प्रॉपर वे में नहीं चलती है और मशीनरी के जो पार्ट्स वगैरह, जो इक्विपमेंट लगे हैं, वो माल फंक्शनिंग कर जाते हैं और उसकी वजह से आपकी मशीनें चल जाती हैं। तो कभी ऐसा ना हो कि आपकी मशीनें चल जाएं या फिर गलती से आप मशीन पे वर्क कर रहे हैं और गलती से किसी ने आया मशीन को चालू कर दिया, तो उस टाइम क्या होता है कि अगर कोई आता है मशीन को चालू कर देता है तो उस टाइम एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको तो फोकस रहेगा नहीं, उसने तो मशीन चालू कर दिया। जब वो मशीन चालू कर देगा तो उसको जानकारी नहीं है, गलती वहाँ उसकी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ उसके पास जानकारी ही नहीं पहुँची है कि आप उस मशीन पे वर्क कर रहे हैं। तो जब उस मशीन पे आप वर्क कर रहे हैं तो ये जानकारी उसके तक पहुँचाने का जो संसाधन होता है और आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोटो के नाम से जानते हैं। लोटो क्या होती है कि लॉकआउट टैग आउट, यानी कि अगर आप किसी वर्किंग स्थल पे, किसी भी जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वर्किंग प्लेस पे आप लोग को एक सुचारू रूप से डिसाइड करना होता है। एक वहाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी मशीन में इमरजेंसी है तो इमरजेंसी को प्रेस करके वहाँ पे उसको लॉकआउट लगा के फिर उसे टैग लगाइए। तो ये लॉकआउट टैग आउट आपकी सुरक्षा के लिए ये सुनिश्चित किया गया है। ये आपके ऊपर एक बर्डन नहीं है, ये एक सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि आप वहाँ लॉक लगा करके टैग लगाइए कि आप कितने, कौन वहाँ पे काम कर रहा है, कितने देर से काम चल रही है, कितने बजे काम स्टार्ट हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और वो कितने देर में काम कंप्लीट कर सकता है। तो इन सारे डिटेल्स को अपने टैग पे लिख करके और वहां पे लगाना होता है। जब आप इस टैग को लगाएंगे तो जो भी वहां आएगा और मशीनरी जब देखेगा तो उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, यानी कि कोई वर्क कर रहा है और वर्क के दौरान वो उन मशीनों को टच नहीं करेगा। तो ये लॉकआउट टैग आउट इसी की एक प्रक्रिया होती है। चलिए अभी हम इसको डिटेल में जानते हैं कि इसकी एक एक स्टेप बाय स्टेप के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो हमारा आज का टॉपिक है लॉकआउट टैग आउट, इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले आप लोग के साथ जो मैं चर्चा करूंगा उसमें आप लोग जानेंगे कि पर्पज ऑफ लॉकआउट टैग आउट का क्या है, इसका पर्पज क्या है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, जिसमें कितने टाइप्स की हैजार्ड्स एनर्जी होती है और प्रोसीजर ऑफ द लोटो, यानी कि लोटो लगाने का प्रोसीजर क्या है, कि कौन सी सीक्वेंस, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोटो को इंप्लीमेंट करेंगे। ये जो लोटो है, ये इसकी रेगुलेशन क्या है, वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेंट, मतलब कहाँ कहाँ पे अगर आप वर्क कर रहे हैं तो कहाँ पे ये लोटो लगाएंगे, कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेंट पे वर्क कर रहे हैं वहाँ लोटो लगाएंगे। वर्क ऑन द पावर सर्किट पे जब आप लोग वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे लोटो लगाएंगे। मेंटेनेंस और रिपेयर के दौरान जब आप लोग अगर वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लोटो इंप्लीमेंट करना होगा। ब्लॉकिंग इक्विपमेंट इन रेज्ड पोजीशन, अगर रेज्ड पोजीशन में कोई इक्विपमेंट है तो वहाँ पे वर्क करने के लिए, आप ब्लॉक करने के लिए आपको लोटो लगाना होगा। दिस हैपन जनरली, आप लोग देखते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोग लोटो नहीं लगाते हैं तो जो एक्सीडेंट होते हैं, नॉर्मली ये एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। ये एक्सीडेंट देखने को आप लोग जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, एम्प्लॉय एक्सीडेंटली लर्न ऑन द स्टार्ट स्विच टर्न ऑन द मशीन हिमसेल्फ, जब खुद से लोटो फॉलो नहीं किए रहते हैं और जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, ऐसी घटनाएं देखने से आपको ऑर्गेनाइजेशन में दिल दहल जाता है।
तो इन घटनाओं से बचने के लिए हमें लोटो को फॉलो करना होता है। पहला जो देखते हैं कि लॉकआउट। लॉकआउट क्या है? प्रिवेंट द रिलीज ऑफ हैजार्ड्स एनर्जी। हैजार्ड्स एनर्जी जो होते हैं, जहां पे आप लोगों को हैजार्ड्स एनर्जी उनको प्रिवेंट करने के लिए लॉकआउट हम यूज करते हैं। लॉक प्लेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट एनर्जी आइसोलेटेड डिवाइस दैट इज इन द ऑफ और क्लोज पोजीशन। जो भी एनर्जी स्टोर्ड डिवाइस हैं उनको आइसोलेट कर देने के बाद, जब भी उनको आइसोलेट कर देते हैं, तो आइसोलेट करने के बाद दैट मीन्स उनको बंद करने के बाद उस प्लेस पे हमें लॉक लगा देना होता है। क्योंकि आप लोग नॉर्मली देखे होंगे कि आपके मशीन में जब आप वर्क करते हैं और जब उसमें वर्क करने के दौरान इमरजेंसी जब प्रेस कर देते हैं तो सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है, और जब एनर्जी को आइसोलेट कर दिए हैं यानी कि रिलीज कर दिए हैं तो इमरजेंसी प्रेस करके वहां पे आपको लॉक लगा देनी है। दैट मीन्स कि जब आपकी एनर्जी आइसोलेट हो गई, वहां आपको आइसोलेट करने के बाद लॉकआउट कर देनी है। टैग आउट क्या होता है? आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक टैग होता है, इस टैग को हम वहां पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, यानी कि इस टैग को वहां पे लगा देते हैं कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की फाइंडिंग डेट क्या है, यानी कि जो लॉक लगी है उस लॉक किस डेट को लॉक लगी है, आइडेंटिफाई पर्सन कौन उसको आइडेंटिफाई किया है। इन सारे डिटेल्स को हम इस टैग पे लिख करके उस लॉक के साथ हम वहाँ इंप्लीमेंट कर देते हैं, लगा देते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जनरली आपके आपके वहाँ कोई भी अगर हैजार्ड्स है, वहाँ हैजार्ड्स देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सीढ़ी नुमा है, स्टेयर है, और इस स्टेयर पे यहाँ पे केबल टाई से टैग से पूरी जानकारी दे करके और यहाँ पे हैंग किया गया है। तो ये टैग आउट करने की ये एक सीक्वेंस होती है, ये एक प्रोसीजर है और ये एक बेस्ट तरीका है जो आपको हैजार्ड से प्रिवेंट करती है। लॉकआउट एंड टैग आउट यूज क्या है? लॉकआउट एंड टैग आउट का कहाँ पे हम यूज करेंगे? रिपेयर्ड के टाइम, जब आप कभी भी किसी इक्विपमेंट को रिपेयरिंग करेंगे तो वहाँ पे यूज करेंगे। सर्विस्ड के टाइम, जब आप उसमें कोई वर्क कर रहे हैं उस टाइम आप लॉकआउट और टैग आउट को यूज करेंगे। लुब्रिकेशन के टाइम, अगर आपकी मशीनों में लुब्रिकेशन करना है उनके दौरान आप लोग लॉकआउट टैग आउट यूज करेंगे। क्लीनिंग के दौरान यूज करेंगे। अगर कोई पार्ट्स या इक्विपमेंट जाम हो गया है तो उसको अनजाम करने के लिए, यानी कि उसकी सीज हो गई है तो उस चीज को हटाने के लिए हम लॉकआउट टैग आउट का यूज करते हैं। किसी चीज का एडजस्टमेंट अगर आप लोग प्रॉपरली वे में एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो उस एडजस्टमेंट को करने के लिए हम लॉकआउट टैग आउट का यूज करते हैं। अगर किसी चीज को मेंटेन करना है या मेंटेनेंस के दौरान जो भी है वहां पे अगर आपको मशीन पे कोई भी वर्क करना है तो वहां पे लॉकआउट टैग आउट का हम यूज करते हैं। काजेज ऑफ इंजरी, जो इंजरी होने के कारण क्या क्या है, किस किस रीजन से आपके वहां इंजरी होती है। जनरली आप लोग देखेंगे फेलियर टू स्टॉप इक्विपमेंट को बंद करने में जो फेलियर आएगी उसके वजह से आप लोग वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पे आपको इंजरी हो सकती है। फेलियर टू डिस्कनेक्ट पावर सोर्स, अगर आप लोग पावर सोर्स को डिस्कनेक्ट करने में फेलियर हो गए हैं तो वहां भी इंजरी देखने को मिलेगी। फेलियर टू ब्लीड एनर्जी, एक्सीडेंटल रीस्टार्टिंग ऑफ इक्विपमेंट, और जो नेक्स्ट होता है फेलियर टू क्लियर वर्क एरिया बिफोर रीस्टार्टिंग। जैसे कि आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी प्लेस पे वर्क प्लेस पे आप वहां पे वर्क किए हैं और वहां पे क्लीनिंग नहीं किए हैं, अगर वहां पे आप लोग जैसे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वर्क किए हैं और जो वर्क एरिया है वो वर्क एरिया आपका क्लियर नहीं है और वहां पे फिर से वर्क करने के लिए आपकी वर्क एरिया क्लियर नहीं है, तो वहां भी इंजरी देखने के चांसेस बनते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि एनर्जी के बारे में बताएंगे, जो अभी नेक्स्ट हम देख रहे हैं वो कितने टाइप्स की एनर्जी आपके वहां देखने को मिलती है। पहली जो एनर्जी मिलती है देखने को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरली आप लोग जानते हैं कि आपके वहां जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं या फिर जब इलेक्ट्रिसिटी से वर्क हो रही है तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को मिलती है। सेकंड टाइप्स की जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद थर्मल एनर्जी होती है, फिर हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, न्यूमेटिक एनर्जी। ये सारी एनर्जियां आपको वहां पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती हैं। तो इनसे सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमें लॉकआउट और टैग आउट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या आता है। मैकेनिकल एनर्जी में पहला जो आता है वो काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी में अगर आपकी मशीनरी मोशन में है जहां पे गियर या बेल्ट का यूज किया जाता है तो वहां पे हम उसको काइनेटिक एनर्जी में कंसीडर करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है, जहां पे एनर्जी स्टोर हुई होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे वेट हो गया या स्प्रिंग हो गई, कहीं स्प्रिंग दबी हुई है यानी कि एनर्जी उसमें स्टोर है, अगर वो जैसे ही हम उसको स्पेस देंगे वो एनर्जी रिलीज होगी। पिस्टन अंडर प्रेशर, जब आप देखेंगे कि जो भी पिस्टन आपके वहां वर्क कर रही है वो पिस्टन अगर क्लोज पोजीशन में है दैट मीन्स उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। हाइड्रोलिक कंट्रोल, जहां भी हाइड्रोलिक कंट्रोल आपको देखने को मिलेंगे वहां पर आपको एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी मिलेगी। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी, यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि एक ये जेसीबी है और या इसकी जो हेड है यहाँ पे टॉप पोजीशन पे है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एनर्जी स्टोर है। ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन, इस पिस्टन में ऑयल भरा हुआ है और ये एनर्जी स्टोर्ड है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अगर हमें इस पे वर्क करना है तो यहाँ पे हमें लोटो लगाना ही होगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए और ये अचानक फॉल डाउन हो जाए, उस टाइम इंजरी हो सकती है आपको। लोटो लगाने का प्रोसीजर क्या होता है कि जब आप लोटो पे चर्चा कर रहे हैं तो लोटो लगाने का जो सीक्वेंस है कि किस प्रोसीजर को फॉलो करके आप लोग लोटो लगाएंगे, तो उस सबसे लोटो लगाने का जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले प्रिपेयर फॉर शटडाउन। आप लोगों को
बंद करने के लिए प्रिपेयर रहना होगा कि प्रिपरेशन कैसे हमें बंद करनी है, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट बंद करने के लिए आप लोग को स्टार्टअप और शटडाउन प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो प्रिपेयर फॉर शटडाउन, उसके बाद जब आपको पता है तो इक्विपमेंट को बंद कर देना है। इक्विपमेंट को बंद करने के बाद जो भी वहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है उस सारे एनर्जी को आइसोलेट कर देना है। एनर्जी आइसोलेट करने के बाद तब वहाँ पे लॉकआउट और टैग आउट अप्लाई करेंगे। लॉकआउट और टैग आउट अप्लाई करने के बाद फिर हमें उस प्लेस को वेरीफाई कर लेना होता है कि जो हमने आइसोलेशन किया है, वो जो अभी हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो वर्क एरिया हमारा आइसोलेटेड है कि नहीं। उस पर्टिकुलर वर्क एरिया को आइसोलेट कर देते हैं और जो वहाँ पे जो भी आप जिस इक्विपमेंट पे वर्क करने वाले हैं उसमें अगर एनर्जी स्टोर्ड है तो उसको हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आप स्टोर्ड एनर्जी पे वर्क करेंगे तो वहाँ पे आपको इंजरी हो सकती है। जब आप ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे तब आपको उसको प्रिपेयर फॉर स्टार्टअप के लिए जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं प्रिपेयर कि हमें तैयारी कैसे करनी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि लोटो की जो प्रोसीजर है एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। तो प्रिपेयर हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि प्लान योर वर्क एंड लोकेट इंस्ट्रक्शन। आपको जो काम करना है उस वर्क को आपको काम करने के लिए आपको उस चीज़ को प्लानिंग करनी होगी और जो भी उससे रिलेटेड सेफ्टी है उस सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना होगा। जो भी उस इक्विपमेंट से हैजार्ड्स होने वाले हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना होगा, यानी कि प्रिपरेशन करनी होगी। उसके बाद प्रिपरेशन करने के बाद शटडाउन, आपको उसको इक्विपमेंट को बंद करना होगा। जो भी नॉर्मल प्रोसीजर है उसके शटडाउन के जो प्रोसीजर हैं उनको बंद करने के बाद सारे स्विच को ऑफ कर देना है और सारे वॉल को क्लोज कर देना होता है। फिर जो तीसरा मैं आप लोगों को बताया, आइसोलेट द सोर्स, डिसेबल ऑल एनर्जी सोर्सेज। जो भी एनर्जी सोर्स होते हैं उनको बंद कर देना होता है, सारे वाल को क्लोज कर देना होता है। जो भी ब्रेकर वहां पे हैं ब्रेकर को ओपन कर देना होता है और ब्रेकर को डिस्कनेक्ट कर देना होता है। तो अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो कर दिए हैं दैट मीन्स जो आपकी एनर्जी है, जो भी सोर्स है एनर्जी के जो सोर्स हैं वो सारे एनर्जी सोर्स आइसोलेट हो गए, क्योंकि अगर वाल्व आपने क्लोज कर दिया है तो वाल्व के क्लोज करने से जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो भी एनर्जी नेक्स्ट स्टेप को जा रही है वो एनर्जी आपको जाएगी नहीं, वहीं पे आइसोलेट हो जाती है। अभी जो चौथा स्टेप था वहां पे इतनी एनर्जी को आपने जब आइसोलेट कर दिया है, यानी कि जब आपने जो एनर्जी के सोर्स थे उस सोर्स को आइसोलेट कर दिया है, तब आपको वहां पे लॉक अप्लाई कर देनी है। लॉक आपको कहां कहां अप्लाई करनी है, जैसे कि वाल्व पे लॉक अप्लाई करना है, ब्रेकर और इलेक्ट्रिकल जहां पे डिस्कनेक्शंस है वहां पे लॉक अप्लाई कर देना है, और जो भी सारी लाइनें हैं उन लाइनों पे आपको लॉक अप्लाई कर देनी होती है जहां से एनर्जी ओपन हो सकती है, यानी कि जो भी एनर्जी के सोर्स लाइन है एनर्जी ओपन हो सकती है वहां पे आपको लॉक अप्लाई कर देनी होती है। जैसे कि लॉक आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में कि लॉक डिवाइसेस कौन कौन से आते हैं, जिसमें प्लग लॉक आता है, बॉल वाल्व के लिए लॉकिंग आती है, गेट वाल्व के लिए लॉकिंग अलग आती है, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, सारी जो लॉक आते हैं इन सब के लिए अलग अलग लॉक आते हैं। इस पिक्चर में कुछ लॉक के बारे में कुछ लॉक्स इंडिकेट किए गए हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं। हमें इन लॉक को यूज कैसे करना है, यूज ओनली लॉक इशूड टू यू, लॉक ऑल एनर्जी आइसोलेशन गियर। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया जहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जहां भी आप लोगों को लग रही है उसको आइसोलेट करने के लिए, या गियर भी जहां पे गियर वगैरह है वहां पे यूज करते हैं। इसकी वेरिफिकेशन पांचवें स्टेप में जो होती है, जब आपने लॉक लगा दिया है तो उसकी वेरिफिकेशन होती है। पेरियर टू सर्विसिंग और मेंटेनेंस ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय मस्ट वेरीफाइड दैट द इक्विपमेंट इज आइसोलेटेड बाय इट्स टर्निंग ऑन। जब आपने लॉक लगा दिया है तो आपके लॉक लगाने के बाद आप अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेंगे, वो सुपरवाइजर उसका वेरिफिकेशन करेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह पे कुछ प्लेस पे आपने लॉक लगाया ना हो, लॉक आपसे छूट गई हो, तो उस आपका जो सुपरवाइजर होता है वो उस प्लेस को वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद ये जो वेरीफाई करने की पांचवा स्टेप होती है वो कंप्लीट करेगा। फिर वेरिफिकेशन के बाद वो वेरीफाई करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि आपको परमिशन देगा और कंट्रोल स्टोर्ड एनर्जी के छठवें स्टेप की तरफ जाएंगे ब्लॉक, और उसमें फिर क्या करेंगे, जब वो अप्रूव कर दिया तो फिर जो भी आपकी नेक्स्ट स्टेप होगी, जो वहां पे स्टोर्ड एनर्जी है उस स्टोर्ड एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। जैसे कोई स्प्रिंग है तो उस स्प्रिंग को रिलीज करेंगे, या फिर कोई भी वहां पे टेंशन वाली चीजें हैं तो उसको हम रिलीज करेंगे। ब्लॉक एलिवेटेड पार्ट उनको हम ब्लॉक करेंगे। स्टॉप रोटेटिंग फ्लाई व्हील्स, जो भी आपके फ्लाई व्हील्स हैं, क्योंकि जो भी आपके फ्लाई व्हील्स हैं अगर रोटेट हो रहे हैं तो उनको हम स्टॉप करेंगे। रिलीव सिस्टम प्रेशर, जो भी आपके सिस्टम में जो भी प्रेशर अगर स्टोर्ड हुआ है तो उसको हम रिलीज कर देते हैं। फिर जो भी आपके ड्रेन जो भी फ्लूइड स्टोर्ड हुए हैं उनको हम ड्रेन कर देते हैं, और जो वहां पे गैस वगैरह इकट्ठा हुई है उन गैस को हम वेंटिंग के जरिए रिलीज कर देते हैं। अब हमने सारी चीजें तो कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया, अब हमें स्टार्टअप के लिए प्रिपेयर फॉर स्टार्टअप के लिए हमें प्रिपेयर होना है। पुट ऑल गार्ड्स बैक, जो भी आपने सारी चीजें वर्क कर लिया, क्योंकि ये तो आपने आइसोलेट करने के लिए किया, अब आप वर्क कंप्लीट करने के बाद स्टार्टअप के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्टअप के लिए जब आप प्रिपेयर करेंगे तो उस समय क्या करना होगा कि जो भी गार्ड वगैरह हैं उनको फिर से लगा देना होता है।
जो भी टूल्स हैं उस टूल्स को निकाल देना होता है। इन्फॉर्म अदर फॉर स्टार्टअप, दूसरों को जो भी उससे रिलेटेड कंसर्न पर्सन है उनको इन्फॉर्म करना होता है। रीस्टोर सिस्टम कनेक्शन, जो भी सिस्टम के कनेक्शन आपने रिलीज किए थे उनको फिर से लगाना होता है। उसके बाद फिर आपको लॉकआउट टैग आउट को रिमूव करके स्टोर्ड जो भी रीस्टोर्ड एनर्जी टू नॉर्मल, जो भी एनर्जी के सोर्स थे उनको नॉर्मल कंडीशन में लाना होता है। अब उसके बाद ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना होता है। हु कैन रिमूव लॉकआउट एंड टैग, लॉक्स एंड टैग को रिमूव कौन कर सकता है? जनरली आप लोग देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई लॉक लगा के चला गया, दूसरा आया उसको हटा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉक वही रिमूव कर सकता है जो वहां पे लगा के गया है, क्योंकि वर्क तो वो कर रहा है। अगर आपको उसे के बारे में जानना है कि कब तक खत्म होगा तो उस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है टैग पे, तो उस टैग पे कॉल करके उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओनली द एम्प्लॉय हु प्लेस द लॉक, जो वहां पे लॉक लगाएगा उसी वही लॉक को हटाएगा, या फिर उसके सुपरवाइजर जो भी उसमें परमिशन दिए हैं वर्क करने के लिए, उनके बारे में उनको बहुत सारी जानकारियां होती हैं, तो वो उस लॉक को हटा सकते हैं। वो भी कब हटा सकते हैं? जब वो एंश्योर हो जाएंगे कि हाँ हमारा वर्क फिनिश हो गया है और रिपोर्टिंग जो भी वर्क कर रहा है वो रिपोर्टिंग कर देगा उनको, तो वो उस लॉक को हटा सकते हैं। बाकी उस लॉक को कोई नहीं हटा सकता। जनरली नॉर्मल ये इंडस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इक्विपमेंट ऑलरेडी हैज अ लॉक एंड टैग ऑन इट, डू आई हैव प्लेस माई ओन लॉक एंड टैग। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे लॉक लगी है और वहां पे लॉकआउट और टैग भी लगी है, तो हम तो वर्क कर रहे हैं, किसी और को भी वर्क करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि वहां पे हम वर्क किए हैं और सामने वाला भी वहीं पे उसी लॉक पे आके वर्क कर दे, क्योंकि हो सकता है कि मेरा वर्क उससे पहले फिनिश हो गया, मैं वहां से लॉक हटा दिया और इक्विपमेंट ऑन कर दिया। तो इसकी जो प्रोसीजर होती है कि जिसको भी वर्क करना होता है वो आदमी वहां पे लॉक लगाएगा। ये नहीं कि दूसरे के लगाए हुए लॉक पे कोई और वर्क करेगा। जिसको वर्क करना है वो वहां पे लॉक लगाएगा। हर आदमी जो वर्क करेगा वो लॉक लगाएगा। तो ये सीक्वेंस होते हैं वर्क करने के। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आइसोलेट करने के लिए ये इक्विपमेंट, और इसमें हमें जो यहाँ पे 3 लॉक लगे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 पर्सन अलग अलग जगह पे वर्क कर रहे हैं। जो भी उससे रिलेटेड एरियाज हैं उन एरिया पे 3 पर्सन वर्क कर रहे हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय मस्ट फॉलो प्लांट लोटो प्रोसीजर। सबको ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है सबको ये लोटो की प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे डेंजरस की साइन इंडिकेट की गई है, और इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी स्टोर्ड एनर्जी है। अगर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे डेंजरस हो सकता है। तो इसके लिए सारी चीज़ें आपको, ये सेफ्टी के प्रोसीजर होते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ही गेट दिस ब्लॉक, हाउ डिड ही गेट दिस ब्लॉक्ड, इसको कैसे ब्लॉक किया है। आप लोग एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप पिक्चर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं और इनके बारे में समझ सकते हैं। यहाँ भी आपको जो भी सेफ्टी साइन है, सारी सेफ्टी साइनें इंडिकेट की हुई हैं और आपके मशीन पे इंडिकेशन रहता ही है सेफ्टी साइनों का। मैं सेफ्टी साइंस के एक अलग वीडियो लेके आऊँगा कल परसों में किसी दिन। आप लोग के साथ सेफ्टी साइन पे भी चर्चा करूँगा, क्योंकि सेफ्टी एक अहम रोल अदा कर रही है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो पिन लगी होती है, इससे रिलेटेड यहाँ पे इन पे वर्क करना हो, या फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वर्किंग के लिए ये जो जैक लगे हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि एनर्जी वहाँ भी स्टोर्ड है। ये प्रॉपर वे नहीं होता है कि आप लकड़ी का ब्लॉक लगा करके आप लोग वर्क करें वहाँ पे। जैसा कि इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मली आप लोग देखेंगे कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी आपको वर्क करना होता है, बेसिकली ये गेट पे ही होता है कि वहाँ पे लॉक रखे होते हैं, जिनको वर्क करना होता है वो इशू कराते हैं और वहाँ पे वर्क करते हैं। तो ये जो लोटो लगाने का प्रोसीजर था, और लोटो लगाने के बारे में आप लोग जो जाने हैं कि लोटो अप्लाई करने के जहाँ पे आप लोग वर्क कर रहे हैं उसकी सीक्वेंस क्या है, और इसके बारे में जो जानकारियाँ आप लोगों तक मैं पहुँचाने का ट्राई किया हूँ, ये आप लोगों के लिए ही प्रोटेक्ट करती हैं। ये दूसरों को नहीं, आपको खुद के लिए प्रोटेक्शन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स कि ये जो डिस्कशन आप लोगों के साथ हुआ, इस पे जो लॉकआउट एंड टैग आउट पे जो भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा किया, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होंगी और एक बेहतरीन तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने से पहले इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।